नमस्कार, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल। तो मेरे साथ आज आपको फिर से जुड़ना होगा क्योंकि बज गए हैं 5 एंड वी आर लाइव एट 5 विद माई होस्ट एंड ब्यूटिफुल दोस्त कुसुम अरोड़ा। तो जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे मैं किसी की भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगी जुड़ने के लिए, बट हमारी एक कहानी के बाद। और मैं दूसरे फ़ोन का अपना नोटिफिकेशन ऑफ कर देती हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। हियर आई गो। तो अजय शर्मा, आई एम न्यू, पंजाबी हिना हाई लिख रही हैं एंड देखते हैं। गुड इवनिंग लिपिन ह्यूज, हाउ आर यू डूइंग? एंड आशा मोहन, आशा दर्जी, इन्होंने हमें एक रिक्वेस्ट भेजी है, बट जैसे कि मैंने कहा कि पहले हमारी कहानी होगी जैसे ही कुसुम आती हैं, और मैं पक्का आपको ज्वाइन करवाऊंगी। आशा दर्जी जी, आप अपना रीज़न दे दीजिए व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, और आप का क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप मैन्युफैक्चर करती हैं जिसके लिए आप अवेयरनेस चाहती हैं। हाय आय खान, हाउ आर यू? कैसी उड़ रही हैं आपकी पतंगें? शालू पसरीचा, हेलो, हाउ आर यू? और हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं। फौजिया खान हैं, ईशा हैं, कैसे हो आप लिख रही हैं। और शायद से किसी का नाम मैं भूल ना जाऊं तो मैं वापस एक बार ही पढ़ रही हूँ। अजय शर्मा 139 उन्होंने लिखा था आई एम न्यू, और पहले लिखा था हाय। तो न्यू और ओल्ड, इस प्रोग्राम में आप सबको पूरी इजाज़त है। यू आर वेलकम ऑल ऑफ यू टू जॉइन अस। एंड गोविंद बरवा 21 हाई लिख रहे हैं, एंड प्रत्यांशा 1 2 3 4 हाय हेलो लिख रही हैं। और मैं देख रही हूँ कि NP.2209 इन्होंने भी हाय लिखा है। सरनी छाबड़ा हेलो लिख रही हैं, एंड आई लव योर वीडियोस। प्रत्यांशा 1 2 3 4 आई फील लाइक हीलिंग माई सोल। अरे वाह, क्या बात है, यही तो मैं चाहती हूँ यार। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं जो चाहती हूँ, जो मेरी ईश्वर के आगे इच्छा थी, यही रीज़न था दैट आई वॉन्टेड टू मेक पीपल स्माइल। और कोई वजह नहीं है, कोविड से मैं रील्स बना रही हूँ, और सरिता दीदी ऑर्गेनिक थॉट्स के नाम से मैं रील्स बनाती हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम एन एड फिल्म मेकर, और अब रिसेंटली मैंने अपना ज्वेलरी का पेज भी शुरू किया है। और संतोष रानी नरूला, हाय सरिता मैम, मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं और मैं हमेशा उनको व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाती हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच संतोष। और कुसुम शायद आ चुकी हैं। ओके, आई एम व्यूइंग, बहुत पसंद आती हैं आपकी वीडियोस सारी। ईशा लिख रही हैं, तो मैं देखती हूँ कुसुम को मैं एक्सेप्ट कर लूँ। तो आज हमारा वही टॉपिक है कि टॉपिक कोई नहीं है, लेकिन हम हेलो शानेमन, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। और आप कैसी हैं? न्यू चश्मे का फ्रेम हाँ, बस वो मैच चलता करता रहता है। हुआ। नहीं, मैं नया तो नहीं है, एक दो बारी पहन चुकी हूँ, लेकिन हम तो कभी न्यू कभी। पिंच कह रहे हैं सरिता, हाँ, हम तो न्यू पिंच कर रहे लग गई। हैं। तो यहाँ किसी ने अभी लिखा है, गोविंद बरवा, आई एम ज्वेलरी मेकिंग। अरे वेरी वाह, नाइस गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। किस तरह की ज्वेलरी आप बनाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी आपकी अवेयरनेस हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। ओके, नाउ NP22909, दिस इज माय फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग। हेलो कुसुम मैम, हेलो, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी ट्रेस भेजी हैं आपने फोटोग्राफ्स करके। मैं थोड़ा सा वक्त ले रही हूँ पर मैं ऑर्डर करूंगी जरूर, प्लीज। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा उनका प्रोडक्ट है, नो बहुत डाउट अच्छा, अबाउट इट। खूबसूरत भी मेरी, बहुत है। हाँ, मेरी किसी फ्रेंड ने बैंगलोर से उनको कुछ कहा भी है बनाने को,
आई एम नॉट श्योर। मैं तो चाहती हूँ यार आपस में एक कम्युनिटी बिल्डअप हो, है ना। बिल्कुल और बिल्कुल हाँ, अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल। इंस्टाग्राम के और जरिए, अच्छी चीज है, देखो, और हम होते भी हेल्प कौन कर, है, हाँ, हम तो बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करो कि अगर उसको मतलब किसी को जरूरत है वो सब, पर जो अच्छी चीज है उसको लेने में तो हमारा भी फायदा है ना। एब्सोल्युटली। और हम्म, डोंगरी कार प्रमिला, इन्होंने लिखा, हेलो मैम, आपकी बातें बहुत पसंद आती हैं, शुक्रिया डियर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैडी हजाफर 68, आपके मरने की उम्र है। अरे वाह, हाँ कितना बढ़िया मैसेज दिया उन्होंने। क्यों ऐसे लिखते हो यार, मर जाएंगे हाँ, जब मरना होगा यार। थोड़ा, हाँ, जीना मरना तो किसी के हाथ में नहीं है, कौन, क्या पता लगता है कौन पहले जाता है कौन बाद में। हाँ, मैं पूरे दिल से दुआ करूंगी कि भगवान आपको भी लंबी उम्र दे, ताकि आप अच्छे अच्छे विचारों से जिएं और बिल्कुल। खूब अच्छी अच्छी बातें करें। वही तो। अब देखो, हर तरह के दुनिया में लोग आते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक बात पक्की है कुसुम, कि अगर आपको कोई इस तरह से लिखना शुरू कर देता है ना, तो हम्म इसका मतलब आप बहुत मस्त और हम्म, सही चल रहे हो। ओ हाथी चलते हैं ना, हाथी, तो हाँ, पीछे पाँव पाँव होते हैं। नहीं, इट्स ओके। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। सही बात है, सही बात है, कोई बात नहीं। अब मैंने तो यार सबके मैसेजेस पढ़ने हैं, और बिना सोचे समझे बस पढ़ देती हूँ। मैंने कभी बिल्कुल सोचा ही नहीं कि मैं पहले बिल्कुल। मन की आंखों से देखूं और फिर उसको पढ़ूं, ये मैंने हम्म, कभी नहीं सोचा। बिल्कुल। ये तो इसलिए कोई आ, पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से, 377 एंड में है यार, चकमा पहन। कुसुम आप पहन लो। मैडम जी, आयु, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, काया खान, ओके, बिल्कुल ठीक, वेरी थैंक यू। नाइस। तो गोविंद बरवा 21 लिख रहे हैं, ये सेरेमिक ज्वेलरी बनाते हैं, आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी दिस। तो गोविंद जी, आप अपने प्रोडक्ट्स लेके बैठिए। मैं करीब आपको 5, 5:30, मतलब बाय 5:30 आई विल कॉल यू, अगर आप दिखाना चाहे तो। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि आज मैंने जो कहानी लिखी है, मैं जानती हूँ कि हमारे सुनने वाले बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए आज एक लिबर्टी ले रही हूँ कि मेरी एक कजन ने मुझे एक पोइट्री भेजी। अच्छा। उसे नज्म कहो, कविता तो है ही, शायद किसी उसमें नज्म के, मेरे को पता नहीं नज्म के मीटर में वो ठीक बैठती है या नहीं बैठती है। मुझे हम्म। बहुत खूबसूरत लगी, छोटी सी है, आप पढ़ना चाहोगे? कहानी के बाद। ठीक है, डन। तो सादिया कामरान फ्रॉम कनाडा ज्वाइन कर चुकी हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, ये सब वो लिख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया, आप हमेशा सदा हमारे साथ जुड़ी रहती है, तभी आपका नाम सादिया है। और लव लिपिन फ्रॉम न्यूज। दुबई लिखा है किसी ने, जी। यार मैं बार बार उतार देती हूँ, स्वाति गुप्ता सक्सेना, नहीं, बट ये थैंक चश्मा यू। सूट करता है आपको। नहीं, वो सूट तो करता है पर अपने को आदत नहीं है ना, मेरे को लगता है मोटा मोटा कुछ है यहाँ पे। मैं तो सच में सब तरफ ही पहने रहती हूँ, सिर्फ जब मैं कभी रील बनाती हूँ तब मैं नहीं पहनती हूँ। थैंक यू सो मच कुसुम मैम, ऑल थैंक्स टू बोथ ऑफ यू, लिपिन ह्यूज ने लिखा है। थैंक यू थैंक यू। जी। तो दोबारा लिख रही है लिपिन न्यूज, यस सरिता मैम, नयनतारा जी का ऑर्डर पहुंच भी गया। अरे वाह, इतनी फास्ट, वेरी वेरी गुड। गुड। मुझे तो लगा था, आप कह रहे थे ना कि आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगता है। हम्म। हम्म। तो मधु सीकरी ने हेलो कुसुम मैम लिखा है। और आई एम इनटू बेकरी बिजनेस, ये उनीजा शेख लिख रही हैं। अरे यार, कभी ज्वाइन करो हमारे साथ, थैंक आज ही करो। अच्छा, आशा दर्जी लिख रही है, कौन सी उम्र की। अब ये इन्होंने किस बारे में लिखा पता नहीं। कुसुम मैडम जी, हाउ आर यू, कैसी हैं आप, आय खान लिख रही यू थैंक हैं। यू चलिए, थैंक यू। तो क्या आज लिखा है, एक और पढ़ लेती हूँ। रेनू जलोटा, हेलो सरिता जी, कुसुम जी, सरिता जी आपने आज कौन सा फेस पैक लगाया है, लुक वेरी फ्रेश एंड ब्यूटीफुल। यार देख, कोई फेस पैक नहीं है सच में, मैं सिर्फ दिस क्या ब्यूटी करती हूँ फ्रॉम इनसाइड आई, है। मैंने कहा ये ब्यूटी अंदर से रिफ्लेक्ट होगी। कोई फेस पैक नहीं है, हाँ फेस शॉप के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। जो फेस शॉप है ना, एक ब्रांड है,
ये आपको आसानी से नाइका और अमेजोन पे मिल जाएगा। ये आप प्रोडक्ट्स को मैं आपको लिंक भी दे दूंगी यहाँ पे। तो लेट्स सी आज कुसुम ने क्या कहानी लिखी है। कहानी मेरी हमेशा बात जो मुझे कहनी होती है ना उसके इर्द गिर्द होती है। वाओ। सोचती हूँ कि आज की कहानी शायद आप एंजॉय करें, और ये उसी के मुतालिक है जो सरिता ने लास्ट टाइम मुझे कहा था, तो तुम कुछ लिखना। समझ गई। कहाँ तक मैं पहुंच पाई मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, बताओ। एक कहानी बस का आप हाँ, मुझे सिर्फ टाइटल बताओ। हार और जीत। हार और जीत, वाओ, कमाल, बताएं। अब शुभ्रा दिल्ली बहुत कम आती थी। कहते हैं ना, मायका माँ से होता है। माँ को गए 10 साल हो गए थे और पिता को 11। दोनों की दवा, हॉस्पिटल, नर्सों से लेकर नौकरों तक का ख्याल शुभ्रा ने रखा था। पिता और भाई इकट्ठे न रह सके थे। भाभी पिता का बनाया घर 1000 गज का अपने नाम करवाना चाहती थी। भाई खास पढ़े नहीं थे, 3-4 तरह के बिजनेसेस में पैसा गंवा चुके थे। भाभी स्टेनो थी, उनकी लव मैरिज थी। भाई अब प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। माँ बाबूजी ने आधा प्लॉट बेच भाई की मदद की। शुभ्रा को मिली थी क्योंकि यह उसका हिस्सा है। सारे बैंक डिपॉजिट और ज्वेलरी भी उसी के पास थी। कोठी किराए पर थी, काफी टाइम से। शुभ्रा दिल्ली 4 साल बाद आई थी। इकलौता भाई कैंसर की भेंट चढ़ गया। बहन भाई में आपसी रंजिशें बहुत थी। शुभ्रा भाभी को पसंद नहीं करती थी। उसे वह बहुत छोटी सोच वाली औरत के संबोधन से पहचानती, और वह ठीक भी थी। उसने सदा माना कि बड़ा बनने के लिए छोटी छोटी हरकतें और दकियानूसी सोच त्यागनी पड़ती। उसके माँ बाप ने भी यही समझाया और निभाया। शुभ्रा भाई को विदा कर उसी के घर में बैठी थी। भाभी की 3 बहनें और उनका खानदान था। शुभ्रा सबके समक्ष हाथ जोड़ बाहर जाने लगी तो भाभी की बहू आई। बुआ, आप यहीं रुक जाइए ना मेरे कमरे में। शुभ्रा ने कहा, नहीं, कल आऊंगी। मेरा सामान भी होटल में ही है। अमिता आर्किटेक्ट। शुभ्रा होटल में वाइन सिप करते हुए सारा बचपन, जवानी और अब रिटायरमेंट देख रही थी। उसने शादी नहीं की थी। दुबई में अच्छी खासी जॉब थी। एक स्वीडिश पार्टनर भी था, पर पति नहीं। अब वह वापस दिल्ली आना चाहती थी। अपना कमाया काफी था, उसे एंजॉय करना चाहती। बाकी का समय माँ बाप की बनाई कोठी में गुजारना चाहती। सिर्फ और सिर्फ मन का करना जानती थी। जानती थी इसमें वक्त लगेगा, करीब 6 महीने। उसने सुबह उठते ही अपने किराएदार से कोठी खाली करने का नोटिस दे दिया। 1 महीने। फिर जाने माने इंटीरियर डेकोरेटर से बात की। उसने वक्त मांगा 4 महीने। शुभ्रा खुश थी, उसे 6 महीने मिले थे, सब ठीक हो जाएगा। दोपहर बाद करीब 4 बजे वह भाई के घर पहुंची। पंडित जी पाठ कर रहे थे, वह चुपचाप बैठ गई। पाठ खत्म हुआ, भाभी चुप थी। उनकी बहन बतियाने लगी, क्या कर रही हो, क्या करोगी, तुम्हारे आगे पीछे तो कोई नहीं है, किसी को गोद ले लो। अरे अपने भतीजे को ही गोद ले लो। शुभ्रा का दिमाग भन्ना रहा था। भाई लाइलक था, वरना दिल का खराब नहीं था, पर पत्नी के आगे उसकी सोच तक उसे त्याग देती। बचपन का धागा बहुत सारी गांठों से भर गया था, पर था तो धागा। शुभ्रा का भतीजा उसे बहुत प्यारा था, चाहे मिलता ना के बराबर। और अब उसकी पत्नी ठीक लग रही थी, पर गोद लेना नामुमकिन। उसके पार्टनर जैक ने उसे वहां से जल्द निकलने को कहा था। दोनों एक दूसरे से अक्सर दूर होते थे, पर थे एक दूसरे के पूरक। चौथे दिन की पूजा पूरे होते ही शुभ्रा वापस चली गई। परिवार का एक तार बचा था, वह भी टूट गया। स्कूल कॉलेज की सहेलियां दोस्त थी, इसीलिए वापस घर आ रही। तैयारी में कैसे
6 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। घर नया हो चुका था। जैक भी जिस कंपनी में था उसका तबादला 3 साल के लिए दिल्ली हो गया। दोनों खुश थे। शुभ्रा दिल्ली आ कुछ कुछ सेटल हो रही थी। उसे बागबानी का शौक था, तो कोठी के आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पौधे ही पौधे। पौधों को अक्सर वह खुद पानी देती, और आज जब वही सुबह कर रही थी तो एक अनजान नंबर से फोन आया। ट्रू कॉलर ने बताया, अमिता। शुभ्रा ने फोन उठा लिया। नमस्ते बुआ, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? यह अमिता ही थी। नहीं नहीं, शुभ्रा ने कहा। वह बोली, प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए, इमरजेंसी है, आशीष को हेल्प करें। शुभ्रा ने तुरंत पानी छोड़ पर्स फोन उठाया और ड्राइवर को जल्दी चलने के जैक टूर पर गया। शुभ्रा 40 मिनट के बाद पहुंची। घर का दरवाजा बंद था। खटखटाया, दरवाजा एकदम खुल गया। अमिता की आंखें रोने से लाल। अंदर 2 आदमी बैठे थे और बहुत परेशान आशीष और भाभी। क्या हुआ? बोलते ही आशीष गिड़गिड़ा कर बोला, हुआ पापा ने इनसे घर के पेपर रख उधार लिया था 1 करोड़, इंटरेस्ट भी नहीं दिया और ना ही चुकाया। ये घर लेने आए हैं, कोर्ट में जाने को कह रहे हैं, कैसे समझाऊं? भाभी चिल्लाई, तुम्हारा भाई नकारा था एकदम। शुभ्रा चुप न रह सकी, बोली, नकारा शादी के बाद बनी, तुम्हारे पल्लू से चिपका। दोनों लोग हंस दिए। फिर वकील बोला, देखिए, हमें हमारा पैसा चाहिए या मकान। इन बच्चों की खातिर हम आपकी वेट कर रहे थे। शुभ्रा वकील पेपर देखने लगे, फिर अपना परिचय दे उनसे 1 दिन की मोहलत मांगी और पेपर्स की फोटोस्टैट रख ली। उनके जाने के बाद बोली, देखो, केस करोगे तो फीसें भरोगे, उनके पास जायज पेपर, तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। आशीष बोला, बुआ मेरी सैलरी अभी बाकी के और खर्चों की, लोन्स की किस्तों में चली जाती है। अमिता की सैलरी से घर चलता है, किराए के लिए डिपॉजिट चाहिए और मुझे सिर्फ 25,000 किराया मिलता है, बहुत मुश्किल है। शुभ्रा चुप रही, फिर बोली, अपनी मासियों से बात करो, शायद कोई हल निकाल ले। इससे पहले वह कुछ बोलता, अमिता बोली, बुआ उनके बच्चों ने साफ मना कर दिया, मैं और आशीष मेरे पापा के पास रह सकते हैं, इसीलिए मौसियों से कहा था 1-2 साल इन्हें अपने पास रख लें, पर उनके बच्चों ने साफ मना कर दिया, कहते हैं हम अपने माँ बाप को देखें, तुम अपनों को देखो, इसलिए आपसे बात कर रहे। आशीष बोला, बुआ आपके घर के ऊपर 3 रूम सेट है, मैं 25,000 किराया बकाया अपनी फर्म से कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, अब सिर्फ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लीज। शुभ्रा हैरान थी, अभी बेशर्म सी बैठी हुई। अमिता की तरफ देख शुभ्रा बोली, बाय द वे, तुम लोगों को कभी मेरे घर तो आए नहीं हो, तो ये 3 रूम सेट कैसे बता? अमिता बोली, इन्होंने बताया। अब भाभी बड़ी अकड़ से बोले, हाँ तो तुम्हारे दादा का? शुभ्रा कुछ चिल्ला बोली, तुम अपना हिस्सा लड़भिड़ मेरे पेरेंट्स को जलील कर ले चुकी हो, कैसे कैसे कांड किए हैं बताऊं बच्चों को? आशीष के बोलने से पहले अमिता बोली, आदतें तो अभी भी वही हैं, पर क्या करें, माँ है, और अगर मैंने इन्हें घर से निकाल दिया तो मेरे ही पापा नाराज हो। शुभ्रा हैरान थी, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था, पर अब लाइलक बेटे की बहू कुछ समझदार। शुभ्रा ने कुछ समय मांगा और घर की तरफ वापस, मुंह में कड़वाहट भर चल दी। सारे रास्ते दोनों पहलू सोचती रही, क्या करे, उन्हें छोड़े उनके हाल पर या घर बुलाकर करे खुद को बेहाल। देर रात जैक और उसमें यही बहस होती थी, और फिर में जैक बोला, यू इंडियंस आर इमोशनल फूल्स। शुभ्रा ने भी उसे स्वीडिश होने पर 4 बातें सुना दी। खैर, अगले दिन सुबह उठते ही फोन पर मैसेज था अमिता का। शुभ्रा चाय पीते पीते अक्सर अपने पौधों से बातें करती, पर आज मैसेज किया आशीष को, मिलो। आशीष 9 बजे आया। घर देखकर कुछ पका गया, पर चुप रहा। शुभ्रा ने
प्रॉपर रेंट डीड तैयार करवाने को कहा और लीज कुल 11 महीने का। फिर उसके बाद देखेंगे कैसे। आशीष को घर दिखाया, दूसरे माले की सीढ़ियां पीछे से थी। शुभ्रा ने उसे अपने पौधों का ख्याल रखने को भी कह दिया और हिदायत के साथ कि वह शोर शराबा नहीं चाहती और ना ही भाभी के मायके वाले अलाउ। आशीष थोड़ा हैरान था पर कर कुछ नहीं सकता था, सब मान गया। कमरे छोटे थे पर थे करीने से सजे हुए। वह लोग अपने कपड़े और बर्तन ले शिफ्ट। शुभ्रा ने ज्यादा आत्मीयता मतलब ज्यादा टॉलरेंस नहीं दिखाई। अमिता और आशीष काम पर जाते, बिजी रहते। उनके दोस्त वगैरह कोई ना आते थे। भाभी घर पर रहती पर अक्सर कहीं जाया करती। शुभ्रा ने ना कभी उन्हें चाय पर बुलाया और ना ही कभी चैट करने लगा। उन्हें रहते करीब 2 महीने हो गए थे। एक दिन दोपहर में शुभ्रा की दोस्त आई थी कि ऊपर से जोर जोर से बोलने की आवाजें आने लगी। शुभ्रा ने दोस्त को झेंपते हुए कहा टेनेंट और गार्ड को ऊपर से कहा। अचानक दोस्त के घर से फोन आया और उसे जाना। शुभ्रा अभी अंदर आई ही थी कि उसे कुछ गिरने की आवाज आई। अपना फोन और चाबियां पकड़ वह ऊपर भागा। देखा गार्ड सीढ़ी पर सिर पकड़ कर बैठी। पूछने पर बोला, मैम मुझे कहाँ किराया देते हैं, आवाज पर भी पाबंदी है क्या? और बड़ी औरत ने तो धक्का दे दरवाजा बंद कर दिया। शुभ्रा ने उसे ड्राइवर से कहे डॉक्टर के पास भेज दिया और फिर घंटी बजा। अंदर से आवाजें अभी भी आ रही। दरवाजा अमिता ने खोला। शुभ्रा उसे ऑलमोस्ट धक्का दे हटा अंदर गई और आशीष से बोली, मुझे घर चाहिए, कहीं भी जाकर रहो और जल्द से जल्द। आशीष सिर पकड़ कर बैठ गया। अमिता आई, बुआ प्लीज सिर्फ एक बार बात सुन लीजिए, कहते हुए उसे पकड़ सोफे पर बिठा दिया। वेरी वेरी सॉरी, पर बर्दाश्त के बाहर है। मुझे कह रही हैं अपने पापा से पैसे मांगो, इन्हें हमसे हर महीने के 10,000 चाहिए अपने लिए, कैसे करें? उसी के लिए चीख रही हूँ। भाभी चिल्लाई, हाँ यह माँ को देना बनता है, चाहे कोर्ट में चले जाओ, बैग और स्टील, मुझे तो पैसे चाहिए। भाभी दोनों हाथ कमर पर रख चिल्ला रही। शुभ्रा बोली, यही कहकर तुमने मेरे भाई को बर्बाद किया, अब अपने बेटे को भी कर रही हो। कहाँ थी तुम्हारी हक वाली लाइन जब तुम बहू थी? किया कुछ सास ससुर के लिए, उनसे भी लड़ झगड़ा कर छीना ही। अमिता सुन रही, तुरंत आशीष से बोली, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रह सकती, कुछ करो। आशीष बोला, तो काम सारा तुम करोगी, तुम्हें तो ऑफिस ही संभालना आता है, घर तो यही देखती हैं, अगर कुछ कह दिया तो तुम चुप हो जाओ मेरी खातिर। शुभ्रा ने आशीष की बेचारगी देखी, सब पिघल गई, तो गले लगा लिया। आशीष बच्चों का वापस पड़ा। अमिता अडिग थी और माँ रो रही थी। वह शुभ्रा के पास आई, मेरा बेटा मर जाएगा, ये बहुत कुटिल है, कोई काम नहीं करती घर का, मुझे आया के जैसे रखती है, कभी इसकी चाय बनाऊं तो कभी ठंडा पानी, तहजीब नहीं है। आशिक से पैसे मांग रही थी, अपने पैसे अपने पास रखती है, तो मैंने कहा अपने बाप से ले ले, और धौंस भी कोर्ट से, तुमसे पैसे मैं ले सकती हूँ, जिस पर इसने मुझे धक्का दे दिया। फिर मैं भी बोलने लगी, अपने आप को ये समझती क्या है? शुभ्रा इस फैमिली ड्रामा में नहीं पढ़ना चाहती, सिर्फ बोली, यह अपने को वही समझती है जो तुम अपने को जब बहू थी समझती थी। कुछ भी हो, तुम लड़ो या मरो, मुझे ना तो आवाज आए, ना ही कोई मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी करेगा। बाकी यह तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है, चाहो तो पढ़ लेना। और आशीष, अब तुम सोचो कैसे तुम्हारे दादा दादी ने अपनी औलाद की खातिर घर बेचकर हिस्सा दिया और उस औलाद ने उन्हें पूछा तक नहीं, सिर्फ इस औरत के डर से। तो यह तुम्हें सोचना है, तुम क्या करना चाहते हो। बहरहाल इसके बाद यह लीज रिवाइव नहीं हो। इतना कह शुभ्रा वहां से बिना किसी के उत्तर का इंतजार किए चली गई। अब खामोशी थी। शाम में जब जैक आया तो शुभ्रा ने उसे कुछ नहीं बताया। दोनों डिनर के लिए बाहर चले। घर
लौट कर भी शुभ्रा विचलित, मतलब अपसेट थी। हर छोटी बड़ी बात उसे कचोट रही थी। अपने को बहलाने के लिए उसने 1 हफ्ते का भूटान का ट्रिप ले लिया। जैक बिजी था। हफ्ता भर उसने खूब मस्ती की, अपने अंदर के जख्मों को तह खानों में दबा, और लौट आई। ना किसी से मिली, ना पूछा, ना स्टाफ से भी नहीं। एक दिन मैं गाड़ी में बैठ रही थी कि अमिता आ सामने खड़ी हो गई। बुआ, हम कैरियर वाली हैं, आप तो समझती हैं, कुछ लग्जरी तो चाहिए ही होती हैं। माँ ये नहीं समझती। फंसता बेचारा आशीष है। मैंने तय किया है, उन्हें ओल्ड एज होम में भेज रहे हैं। महीने के 2000 देने पड़ेंगे। शुभ्रा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारी सास बहू की कथा व्यथा में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने नोटिस भिजवा दिया है, 2 महीने में घर खाली कर देना। और वह कार में बैठ गई। 2000 रुपए, क्या फैसिलिटी होगी वहां पर? भाभी रह भी पाएंगी? शुभ्रा सोच रही थी। अगर भाभी लालच ना करती, सिर्फ अपना फर्ज निभाती, सास ससुर की आत्मा ना दुखाती, अपने मायके के संग ससुराल की भी इज्जत करते, तो भी क्या उन्हें ये दिन देखने पड़ते? क्या पता। जिंदगी सीधी सरल भी है और उतनी ही जटिल, मतलब उलझी हुई। मैं अपने आप को शाबाशी दे रही थी कि इस पूरे सास बहू बेटा लेना देना सबसे दूर है। पर गूगल कर उसने एक लिस्ट बना ओल्ड एज होम्स की, और उन सब के लिए अपनी विल में जगह बनाने की चिंता में डूब गई। वह वकील हजारों केसेस लड़ हार और जीत चुकी, पर आज काफी दिनों बाद वापस अपने बगीचे में बैठ एक सिगरेट सुलगा सोच रही थी, क्या वाकई हार हार और जीत जीत होती है? क्या वाकई ये सच है, या यह भी एक मिथ्या, मतलब भ्रम है? हर हार में जीत छुपी है और हर जीत में हार। और यह सास बहू, यह तो एक जल में मारा पत्थर से उठे भंवर सा है। दायरा बढ़ता ही जाता है तरंगों का, जब तक वह लुप्त यानी दिखनी बंद ना हो जाए। हार की हार और जीत की जीत सब उसे एक सी लग रही। अमेजिंग, अमेजिंग। ये घर घर की कहानी है हम्म और बहुत ज्यादा आपने जिस तरह सुनाई है ना, मैं अब ये आगे जानना चाहूंगी हुआ क्या। मुझे बहुत अच्छी लगी, हम्म लेकिन इसका आखिर क्या होता है यार, इस इन बातों आखिर का, देखिए, मैं इसका इन कलेशों का इसका कोई हल अंत क्या नहीं होता है। मैंने एंड में कहा है ना, यही तो मैंने कहा कि ये जो बातें हैं, ये जो कलेश, जहाँ पे कलेश होता है, टचवुड, जो इस तरह से बिहेव करते हैं, इस कोई एंड नहीं है। आज तुम किसी के साथ कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ होगा, है? हाँ, कल कोई तुम्हारे साथ करेगा, परसों उसके साथ होगा। मैंने कहा ना, ये पानी में डले हुए एक पत्थर से भंवर सा है। आसपास रिंग्स होते हैं ना, वो बढ़ते ही चले जाते हैं। देखो तो कोई आपसे मिलने आए या ना आए, हाँ, आपके कर्म जरूर मिलने आते हैं। जरूर मिलने आते हैं। और ये मतलब ये जो छोटी सोच और ये बात ना एक्चुअली हमारे फैमिली में बहुत ज्यादा हमारे पेरेंट्स ने सिखाई थी कि छोटी छोटी बातें करना, और जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, सुंगड़ी सोच, कहते हैं अच्छा। ये जो चीजें होती है ना, ये आपको जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बनाती। और हम्म, बड़ा इंसान सिर्फ पैसे से नहीं होता, दिल से भी बड़ा होता है, बिल्कुल सही कह अपनी रहे हो, सोच से बड़ा होता है इंसान। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं पूरी तरह से मानती हूँ इस बात को। लेकिन यार अब ये जो पैसा है, किसी ने साथ में तो लेके जाना नहीं है, बट कुसुम पैसे के बिना गुजारा नहीं है, लेकिन क्या हम उसी के लिए लड़ते भी रहे, लड़ते हर भी रहे। वक्त हाँ, लड़ते रहे? हाँ, ये मैंने ना बहुत जगह देखा है। मैंने मतलब जो कहना नहीं चाहिए, पर जो कुछ लेडीज जो ओटी
सोच रखती हैं, उनको सब चीजें अपने नाम में चाहिए होती हैं। हाँ, मेरे नाम करो, मेरे नाम करो, क्यों करो तुम्हारे नाम भाई? ट्रू विश्वास दैट। रखो, सेवा मतलब दिल जीत लो, नहीं तो उतना कमा लो अपने पास कि तुम्हारे पास अपना हो। अब ये प्रिताली प्रितयाली नन ज्वाइंट एंड राधे राधे इन्होंने लिखा है, और मन्नत 17 अक्टूबर, एग्जैक्टली कर्मों से आप बच नहीं पाते। ये बात बहुत सही लिखी है मन्नत ने। सादिया कामरान उन्होंने भी थम्स अप दिया है कुसुम आपको। थैंक यू। और आपकी कहानी तो होती भी बहुत रिलेटेबल है और कमाल की होती है। अब ये लिपिन ह्यूज ने लिखा है सर्कल ऑफ लाइफ, अमेजिंग स्टोरी, दिस इज रियली थैंक सर्कल ऑफ लाइफ। बहुत सही उन्होंने यू। नाम दिया है इसको। और मैं ये समझती हूँ कि जो आप करेंगे वो वापस आप पर आएगा ही आएगा। आएगा। अच्छा, ये बातें जो अक्सर हम कह देते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा हंसी मजाक में भी ले जाऊंगी कि हाँ हाँ, कि जैसे टीचर्स डे पे ना, आज उन सब बहुओं को, उन सब सास को भी टीचर्स डे मुबारक, जिसको अक्सर अपनी बहू को कह देती हैं कि तूने मेरे बेटे को सिखाया है, यू नो हाँ, तो ये ये तुमने क्या। रील तो बनाई है। हाँ, मैंने बनाई थी। और ये अक्सर सास बहू को कह देती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ बहू का सारा कसूर नहीं होता, बेटे का बिल्कुल नहीं अपना होता। दिमाग नहीं है। देखो, मैं ये समझती हूँ कि बहू तो वही करेगी जो बेटा कहेगा, राइट। तो थोड़ा सा बैलेंस करना तो बेटे को सीखना चाहिए, सारा बिल्कुल। कसूर आप बहू के ऊपर नहीं बहू डाल के सकते। ऊपर नहीं डाल। तो ये चीजें, लेकिन अगर हो रही हैं तो बहू को चाहिए कि थोड़ा सा भाई को, बेटे को समझाए, हाँ, यू नो और बहू के मायके वाले भी थोड़े समझदार होने चाहिए। समझदार होने चाहिए। और यही बहू घर जाके अपने ये बोलती है भाई को कि मेरे मम्मी पापा का ध्यान ख्याल रख। रख। तो ये हो रहा है यार, ये सब तरफ हो रहा है। तो बिल्कुल। अब मुझे वो सुनाओ जो आप एक मेरे को प्यारी सी कविता बहुत अच्छा लेकर आए हो। लगा, बहुत अच्छा लगा। ये मेरी लिखी हुई नहीं है, और जो सुन रहे हैं अगर आपको पता लगे कि ये किसने लिखी है तो प्लीज उन तक मेरी कंग्रेचुलेशंस, मेरी मुबारकबाद जरूर भेजिएगा। अच्छा। ये लिखा है, अगर मौका मिला कभी के कागज पर अपनी थकान लिखूंगा। अगर मौका मिला कभी तो कागज पर अपनी थकान लिखूंगा, मजबूत कंधों के पीछे छुपा वो इंसान लिखूंगा। वो जो हर मुश्किल में मुस्कुरा कर कहता है सब ठीक है। वो जो हर मुश्किल में मुस्कुरा कर कहता है सब ठीक है। उस एक झूठ के पीछे दबे हजारों बेबस तूफान लिखूंगा। वाह। मैं नहीं लिखूंगा मैं बस अपनी जीत के चर्चे दुनिया में। मैं नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा मैं बस अपनी जीत के चर्चे दुनिया में। मैं तो हार कर जो मुस्कुराया वो लहूलुहान स्वाभिमान लिखूंगा। अमेजिंग। मैं तो हार कर भी जो मुस्कुराया वो लहूलुहान स्वाभिमान लिखूंगा। लिखूंगा वो रातें जब तकिया गवाह थी मेरी सिस्कियों का। लिखूंगा वो रातें जब तकिया गवाह थी मेरी सिस्कियों का। पर सुबह उठकर फिर से पहना वो चट्टान जैसा इंसान लिखूंगा। मैं लिख पाऊं कुछ तो मैं खुद को लिखूंगा। मैं लिख पाऊं कुछ तो मैं खुद को लिखूंगा। अपनी रूह के हर जख्म को अपना ही सम्मान लिखूंगा। क्या बात है यार, क्या बात अपनी रूह के हर जख्म को अपना ही सम्मान लिखूंगा। बस है यार, इतने। कमाल। आपका पढ़ना भी बहुत बढ़िया था। मतलब आपको ये नहीं पता ये किसने लिखा है? नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरी कजन ने भेजी। शी हरसेल्फ आल्सो राइट्स, थोड़ा बहुत ओके। लिखती हैं वो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये तुमने लिखा है, मतलब इट इज अमेजिंग। तो बोली कि नहीं, मेरे को कहीं ग्रुप से आया, आई लाइक इट सो आई हैव फॉरवर्डेड। शी डिडंट अमेजिंग। नो। ये तो मतलब किसी ने अपना जख्म जो है ना, वो खोल के सामने रख दी है। सबको यही बोलना पड़ता है मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है, तूफान।
वही आज मैंने भी लिखा है, हाँ प्लीज। है ना। और मैं पहले देख लूं कोई हमें अगर ज्वाइन करना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अब जो है आप हमें बता दें, अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है, कोई अपने बारे में बताना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। नाउ इज द टाइम व्हेन एनीवन कैन आस्क अस कि आप अगर ज्वाइन करना चाहो। और मुझे आपकी इमीडिएट जो पोएट्री है वो मुझे लिखी हुई अगर आप फॉरवर्ड कर सकें तो आई वुड लव टू मेक अ रील ऑन दिस। दिस इज दिस रियली वन, ब्यूटीफुल। ये हाँ, जो अभी पढ़ी, हाँ हाँ, I'll send you the, I'll click a picture and I'll send you। यस। कुक विद आरके जे हेलो जी लिख रही हैं, कैसी तबीयत है आपकी? आप आना चाहें, हमें ज्वाइन करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। मधु सीकरी, आजकल की जनरेशन में सब्र नहीं है, बेटों को ही सब कुछ पेरेंट्स के जीते जी ही चाहिए होता है। हाँ, तो खैर सब तो नहीं कहते ऐसे, नहीं, सब लेकिन नहीं हाँ, कर। मोस्टली ऐसा होता है। कुछ बेटे ऐसा तो भी इतने होता है। खुददार होते हैं जो हम्म, अपने पाँव पे खड़े होना चाहते हैं, उन्हें बिल्कुल। एक पाई भी नहीं चाहिए होती। हम्म, लेकिन कुछ होते हैं जो, सब आपने एक कर वर्ड यूज किया था कहानी में, लाई लग। लाई लग। ये, हाँ, तो ये लाई लग का मतलब जरा खुल के बताओ ना कुसुम। लाई लग का मतलब ये होता है जो इंसान कान का कच्चा होता है, जिसको जैसे कहा जाए वैसे वो करने लगता है। और काफी लोग होते हैं ऐसे, कि जैसे तो जैसे मैनिपुलेट करते जाता है कोई। लाइलक जरूरी नहीं है कि वो अपनी बीवी से ही हो, आपके प्रोफेशनल फील्ड में भी होते हैं, आपके हाउस होल्ड में और दूसरे सब जगह होते हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही होता है कि लाइलग, देखो घरों के अंदर हम यही बोलेंगे कि किसी का आपके ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल होता है कि आप अपना रिमोट उनको दे चुके होते हो। हैं। अब बिल्कुल। जरूरी नहीं है वो बीवी हो। हम्म। कई दफा बेटा माँ की बहुत सुनता है, माँ वो के भी बहुत गलत है। कंट्रोल में। बिल्कुल सही वो बात। भी गलत है। तो मिस खुशबू जैन लिख रही हैं, गुड इवनिंग दी। और आई खान मैम, जी मैं आयशा खान भोपाल ज्वाइन करना चाहती हूँ प्लीज। ओके, तो जैसे उन्होंने अभी लास्ट, जिन्होंने, हाँ, जिनको आप बुला रही थी ना, जो सेरेमिक ज्वेलरी बनाते हैं, उन्होंने भी लिखा था, वो भी ज्वाइन करना चाह रहे थे। अगर आप जो अभी हैं तो प्लीज ज्वाइन क्या कर जो सकते ज्वेलरी हैं। में थे? वो सेरेमिक आपने कहा था ना, सेरेमिक हाँ हाँ, ज्वेलरी। अब पता नहीं कहाँ गए वो। अच्छा। उन्होंने तब तो कहा था, अब आ हम्म, जाते हैं तो ठीक है, नहीं हम्म। तो हम। अच्छा, आयशा खान ने ये भी लिखा है कि आप अपने पोतों के लिए पतंगे चाहती थी। हाँ, मैं चाहती हूँ बिल्कुल। तो प्लीज मेरे को ना, आप अ, इसी में ही मेरे को मैसेज कर दीजिए अपना, आपका एड्रेस या कुछ, या कैसे करें सरिता आप को ऑर्डर। ये ज्वाइन करना चाह रही हैं, मैं बुला ही लेती हूँ, कोई बात नहीं। और ये मेरे ख्याल से भोपाल में है ना? भोपाल में, एमपी में। हाँ। लिखा इन्होंने, हाँ, तो भोपाल से ज्वाइन करना। आप इनसे कभी भी मंगवा सकते हैं, दैट्स ओके। सो लेट्स सी इफ शी जॉइंस। तो मैं पढ़ती हूँ अपनी कविता, यस। जो कि आज बहुत ही रिलेटेबल है हमेशा की तरह। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आजकल जिंदगी चल रही है ना, हम्म, इसका नाम मैंने कुछ नहीं दिया, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको कल हो ना हो कहें। ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ। और आजकल जिंदगी भी ना, यहां से कविता शुरू होती है कि आजकल जिंदगी भी ना किसी वेटिंग रूम सी लगती है, जहां हर चेहरा बस इंतजार में बैठा है, कोई वक्त का, कोई मैसेज का, और कोई किसी अपने का, और कोई तो खुद के ठीक हो जाने का। समझ नहीं आता ये इतने इनफाइनाइट इंतजार क्यों। अगर किसी से मिलने का मन है तो मिल लो ना। बिल्कुल। अगर किसी को याद कर रहे हो तो बता दो, बता दो। बता दो ना। अगर हर बात को ईगो, टाइमिंग और देखेंगे मैं क्यों उलझाते हो, ऐसा अगर करोगे तो पता है सबसे बात अजीब क्या है? लोग मिलने से ज्यादा मिलने का प्लान बनाते रह जाते हैं, ये और फिर एक दिन सिर्फ
कभी मिलते हैं, कभी मिलते हैं ही रह जाता है। जिंदगी कैलेंडर की डेट्स नहीं है, मिलने की गर्माहट से चलती है। वरना तो बस स्टैंड्स पर, वरना तो बस स्टैंड्स पर, रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स पर भी लोग सालों से आते जाते ही रहते हैं। कभी कभी लगता है इंसान जी कम रहा है, इंतजार ज्यादा कर रहा है। इसलिए अगर मिलने का मन है तो मिल लो, अगर माफी मांगने का मन है तो मांग लो यार। बिल्कुल, अगर किसी को रोकने का मन है तो रोक लो। एब्सोल्युटली। हाथी तो बड़ा ना, क्योंकि बहुत बार लोग चले नहीं जाते, हम उन्हें बस सही वक्त का इंतजार करते करते खो देते हैं। और फिर एक दिन सिर्फ यादें रह जाती हैं और एक सवाल, काश उस दिन मिल लिए होते। तो जो है इसी पल में है, इसी एहसास में है, इसी मुलाकात में है कुसुम, क्योंकि वो सुना है ना, कल होना। Absolutely fantastic. Very nice. Absolutely fantastic. On that note, ये खाना खाने के बाद हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कब मिलना है। हम भी फोन कर रहे हैं। बिल्कुल जरूर मिलेंगे। और अब तो देखो मैं इधर ही रुकी हुई हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना जल्दी जाऊंगी। कोई बात नहीं, है ना? एक से ज्यादा बार मिल सकते हैं। हाँ हाँ, 50 बारी मिल सकते हैं, दिल्ली में ही तो है। लेकिन हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि शाम का टाइम सही होता है मिलने का। बिल्कुल, और क्योंकि गर्मी बहुत है यार, बहुत हाँ, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है। और आप, मिस खुशबू जैन लिख रही है, कैसी हो आप? और मैंने तो इनके कहने से इनको ज्वाइन करने को बोला था कि मैम जी आयशा खान भोपाल ज्वाइन करना चाहती हैं। मैंने कहा था उनको कर लीजिए, लेकिन वो शायद ड्रॉप हो गई। मैं फिर से एक्सेप्ट कर रही हूँ। और हाँ, एक कोई आशा दर्जी भी हैं जिनको मैं ज्वाइन करवा रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? हाय मैम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। अपना नाम बताएं सबको। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम? आपको आ रही है कुसुम? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो फिर आप, हेलो, हाँ, आपका नाम बताएं सबको। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है। अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए। लेट्स सी मैं क्या कर सकती हूँ। हमको इनको नहीं, सरिता, देयर नथिंग रॉन्ग विद योर थिंग। इनके उसमें वॉल्यूम जो है ना वो लो होता है। एक बार ही दोबारा ज्वाइन करिए। तो अभी 5:44 हुए हैं। तो कुसुम, कुछ एक चीजें आप हमें बताएं कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, हर कोई सोचता है कि पहले वो मैसेज करे। मन है दोनों का बात करने को, लेकिन गैप इतना आ गया है तो वो थोड़ा एम्बैरेसिंग सा होने लगता है। ऐसे हालात में क्या करें? बात दोनों ही करना चाहते हैं, लेकिन पहले जैसे हालात नहीं रहे। मैं बताऊं सरिता, क्या होता है कि अ, अब एक्चुअल बता रही हूँ मैं तुम्हें। मेरी दो फ्रेंड्स थी जो आपस में मतलब थोड़ी खटपट हो गई, नहीं बात कर रहे थे। तो वेट करते रहे हो जाए, उसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो, उसकी बात, मतलब दोनों अपनी अपनी जगह सही थी, पर इतनी पुरानी फ्रेंड, मतलब मेरे बचपन की फ्रेंड। तो मैंने क्या करा कि मैंने तीनों का ग्रुप बनाया और दोनों को घर बुला लिया। क्या अब बात? अगर कोई मिडिल नहीं है, क्योंकि देखो थोड़ी हिचकिचाहट दोनों तरफ से हुई। उनको बताया था कि आप उन्हें घर बुला रही? नहीं, उसको पता था वो आ रही है, उसको पता था वो आ रही है। तो फिर आपको नाराज नहीं हुई वो आपसे? ना, बिल्कुल नहीं, दोनों बहुत खुश थी। मैं जानती हूँ ना उनको अच्छे से। बहुत बढ़िया। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। बचपन में नहीं, कोई सुन रहा है जो ऐसे लोगों का, प्लीज अगर हो तो करवा दो यार, तालमेल करवा दो।
हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जो आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बस बात नहीं करनी है। तो फिर उसका वो पता है क्या, यू कैन टेक अ हॉर्स टू अ वेल बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक इट। तो दोबारा। उसमें तुम क्या कर सकते हो? तुम एक कहते हैं ना कि घोड़े को तुम कुएं तक ले जा सकते हो, पर उसे पानी तो अपने आप पीना है ना। पीना है, ट्रू दैट, ट्रू दैट। तो वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और इसमें क्या होता है कि जैसे अगर घर में है तो घर का कोई बड़ा है या घर का कोई छोटा है, वो उसको बुला सकता है कि ट्रू। नहीं। जैसे सपोज करो, इट्स यू नो आम बात है, पर थोड़ा सा कि कभी मियाँ बीवी हैं, है ना, उनके जो वो है वो बेटी दामाद से अनबन हो गई, है ना। तो वे अगर तो भाई आएगा बीच में तो गड़बड़ होएगी, तो उसकी जगह पर मासी आ सकती है, बुआ आ सकती है, कोई भी क्लोज है तुम्हारे, ठीक उनको बात है। किसी को भी बुला के। नहीं तो अगर दूसरे और भाई बहन हैं वो भी उनको बुला करके बात ठीक है। डिफ्यूज कर सकते हैं ना। हाँ, मसला तो यही है कि यार अगर कोई नाराज है आपसे हाँ तो आप थोड़ी पहल कर लो, लेकिन अगर उसके बाद भी उसका एटीट्यूड रहता है हाँ तो तो फिर फिर बोल दो। बीएमजे। हम्म। तो अभी देखती हूँ वापस कोई अगर मुझे मैसेज आया है तो लेट्स सी। जी, लेट्स सी अगर कोई और भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहे। मैं ओपन हूँ फॉर दिस थिंग के अगर कोई भी अपनी बातें जाहिर करना चाहे अपना, कई दफा ये होता है दैट आपके पास ना कोई बात करने के लिए होता नहीं। जी, हेलो दीदी, गुड कैसे हो? इवनिंग दीदी। तो हम अपने प्रोग्राम में उनको मौका देते हैं कि यार उगलो, बाहर निकालो जो आपके मन में है। जी, तो अगर हाँ जी, आप कैसी हैं रेणु जी? मैं बढ़िया हूँ दीदी, आप कैसे हो बताओ? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। कुसुम, और इन्होंने ज्वाइन किया है, आप हाँ उनको मिले हो? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये पहले भी आपने पहचान लिया ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और बिल्कुल सही। आप जो लेफ्ट हैंड साइड पे हो, आपका नाम बताएं। जी, नहीं, सिर्फ 3 लोग ही मुझे तो शो कर रहे हैं, 4 लोग तो नहीं। नहीं, नहीं चार है? चौथी एक है। हाँ, आप प्लीज अपना नाम बताएंगे। जिन्होंने बड़ी लंबी सी मांग भरी हुई है, मैं उनका नाम जानना चाहूंगी। और अब वो फ्रीज हो गई हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल से इनका नाम है ओम सच्चिदानंद। तो मैं एक बार इनको दोबारा ज्वाइन करवाऊंगी क्योंकि ये हाँ, बोल नहीं पा रही हैं। हम्म। जी। लेकिन रेणु, दीदी कैसी मुझे कोई नहीं, तबीयत है आपकी, आपके हस्बैंड की, आपका घर के हालात? चल सब रहा है बढ़िया? दीदी, सब ऐसे ही चल रहा है। जी। बीएमजे बीएमजे करती जाती हूँ, नाम माला जपती जाती हूँ। ये कोई बात गाना गा आज रही है कि नहीं? सिंगिंग तो डेली कर रही हूँ मैं। सिंगिंग तो मेडिसिन है मेरी। बहुत बढ़िया। कुसुम, बहुत आप थोड़ा सेंटर में आ जाओ, आप बिल्कुल तो एज पे चले अच्छा गए हो। अच्छा, हम्म, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। सॉरी, मैं आज इधर अभी आप उधर देख रही थी, अपने तो आप को आप नहीं देख रही थी। आज आपकी जो स्टोरी थी, आज जो अभी आप बातें कर रहे थे कि रिश्तों को मिलाने का काम, आज मैं भी यही सारा सुबह से यही सब कुछ सोच रही थी। और वही अरे वाह। टॉपिक सामने आया मेरे कि बड़ों का काम है, जैसे मैं भी हूँ तो मेरा भी काम अपने घर में बच्चों को सबको मिलाना, सब कुछ करना, इस तरीके से बात करनी। बट आजकल बच्चे नहीं समझते, हम समझते हैं बट बच्चे नहीं समझते। और वो सुनना भी नहीं चाहते। नहीं नहीं नहीं, पहले आपके चक्कर में गाड़ी निकल जाती है। हम्म। और चलिए, ये सबसे तो बड़ी घर घर प्रॉब्लम की है कि कहानी है। आजकल एक एक बच्चे हैं, एक हम्म। एक बच्चे हैं आगे। और वो भी नहीं, अगर जो मतलब बहन भाई भी अगर रिलेशन नहीं बना पाएंगे तो फिर आगे से और उनके बच्चे एक एक, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। जो गर्मियों की छुट्टियों का मजा हम लोगों ने लिया है वो और तो कोई नहीं ले सकता। बहुत डीप है, बहुत डीप बात कह रहे हो आप। हम्म। बहुत डीप बात है। तो रेनू, आज छोड़ो इन गमों को, इन तकलीफों को, ये तो चल रहा है। अब मुझे ये बताओ, आप आज सुनाना क्या चाहते हो? बताइए आप दीदी। ये दुनिया ने हमसे लिया क्या, वाह। दुनिया की परवाह करे क्या, सबने हमारा किया क्या,
दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। बहुत तो खूब, मैं बस बहुत दम अच्छा मारो दम की गाती हैं जगह आप। ना, जी क्या कह रही हैं कुसुम आप? मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ तो तो है ही, आप, अच्छा गाती हैं। हाँ, बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक यू सो मच। रेनू ये जो है ना दम की जगह ना, दम मारो दम, इसकी जगह मैं बस ये बोलूंगी कि बम मारो बम। बम मारो बम। मैं बीएमजे को फिट करना चाह रही थी बट नहीं हो पा रहा था मेरे से कोई बीच नहीं, में। वो बम ही तो बीएमजे है ना। तो एक बम बनाओ जिसपे लिखो बीएमजे और बीएमजे, देम मारो। बिल्कुल बिल्कुल। एक बारी मैंने पहले बोला पहले आप था, बताओ मैं आज कैसे लग रही हूँ, पहले मुझे ये बताओ। आज कल आप बहुत कल अच्छी मेरी लग रही हैं। कल मेरी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है और मैं अभी उसको विश करके आई हूँ। नंदिका टक्कर है और तो मैं अभी अपनी बेटी के घर से होकर आई हूँ जस्ट, और देखा मैं कल दीदी का लाइव स्टार्ट नहीं हुआ, देखा तो आप आए हुए थे। तो तो नंदिता ठक्कर, राइट? हाँ जी, टक्कर, नंदिका टक्कर नंदिका टक्कर को जी। मेरी तरफ से भी जन्मदिन हैप्पी, मुबारक हो। हाँ, हम दोनों की थैंक यू, तरफ से उन्हें हैप्पी बर्थडे कहिएगा। और आप बहुत थैंक यू अच्छी सो लग रही हैं, मच, और बहुत आप अच्छी थैंक यू लग सो रही मच। हैं। बहुत सुंदर लग रही हैं आज आप। गाना तो आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गाती हैं। थैंक यू और सो मच। आप मेरे लिए एक गाना गाइए। आपको तो मैं हमेशा ही अजी रूठ कर अब, ये वाला सुनाओ। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर अब। ना 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 ना। आगे लिरिक्स नहीं आते मुझे बहुत ही क्योंकि प्यारा गाया आपने। स्टार मेकर में तो बहुत लिरिक्स अच्छा। आते रहते हैं ना। तो तो ये उनके लिए है ये गाना, जो आपसे बेशक बात ना कर रहे हैं, लेकिन वो जहां भी जाएंगे हमको पाएंगे सोशल मीडिया पे। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार तो दीदी बड़ा मजा आता है मुझे मुझे मैं लाइव पे कह रही हूँ ये बात, मुझे कई बार बड़ा मजा आता है। कहीं मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं सिर्फ अभी तैयार होके बैठू ना लाइव पे हूँ तो मतलब मुझे लगता है कि यार ऐसे करके बम्ब फेंको कि अब कि आपकी इतनी सुंदर एक पिक आए कि सबको लगे कि रेनू, अरे रेनू कहाँ गई थी आज, कहाँ किससे मिलकर आई, और ऐसे कोई पीछे की सराउंडिंग ऐसी हो कि लगे उनको कि हाँ यार आज तो पता नहीं इतनी सुंदर लग रही है, ये ऐसे लग रही है वैसे लग रही है, तो क्योंकि सबको पता है मैं कहीं नहीं जाती। टेक्नोलॉजी ने ना ब्लू स्क्रीन अर्थात बिल्कुल क्रोमा बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल बनाया है कि आप अपने आप को ब्लू स्क्रीन पे शूट करें और हो जाए खड़े ताजमहल के आगे या फिर वही लीनिंग टावर पीस। यही। और तो दे आप तो दोनों रियली इतना मोटिवेट करते हो ना मुझे। मैंने कितनी बार आपके मैसेजेस में भी आपको लिखा, हमेशा रियली आपको मेरी उम्र लग जाए, रियली कह अरे रही। कई बार ऐसे थैंक यू, लगता है बहुत कि बहुत। आप जो मन में थॉट चल रहा था ना वही चीज सामने आ जाती है, ऐसे लगता है कई बार। लिखिए, लिखने वाले कई दफा ये भी लिख देते हैं कि आपके मरने की उम्र है, और ऐसे लोग भी हैं जो मेरी उम्र आपको लग जाए। देखो यही सोच दीदी का और फर्क है। मेरे को एक बात बताओ सरिता, तुम इतने सालों से रील बना रहे और तुम्हारे पास करोड़ों कमेंट्स आए हुए होंगे, उन करोड़ों कमेंट्स में अगर एक मंद बुद्धि आदमी ने ऐसे लिख दिया तो भगवान उसको सद्बुद्धि दे ना। सद्बुद्धि दे, बिल्कुल सही मैं तो ये बात है। कह रही हूँ कि हाँ, सोच का बस। फर्क है, इंसान की जो हम्म, शख्सियत है, उसका बिल्कुल। बैकग्राउंड, हम्म, उसकी बातों से पता चल जाता है। अभी देखो ये जैसे कह रही हैं मेरी उम्र, अब देखो किसी को उम्र लगती नहीं है, नहीं लेकिन नहीं, ये एक प्यार बहुत है। बड़ा, बिल्कुल। प्यार ये, झलकता है। हाँ, उन्होंने अपना दिल खोल के सामने रख दिया कि वो बिल्कुल। ऐसा सोचती हैं। और यकीन मानो कि 99.9% सबसे प्यार मिला है मुझे। एक तो मैंने देखो 5:55 हो चले, हम्म, ये जो एंजल टाइम होता है ना, जी वो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ क्रूशियल। कि आई बिलीव इन दिस थिंग, कि इस वक्त जो आप बात कह दें वो हम्म, पूरी होती है आपकी। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अपने आप को दीदी सच पूछो तो बुलवाती हूँ सबसे, क्योंकि हम्म, ये शब्द में ना इतना गन्ना भरा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। सच में इतना प्यार भरा हुआ है। हम्म, अब देखो ममता दीदी के लिए भी लोग गलत बोल रहे हैं, वो भी मुझे बुरा लग रहा है, मैं सच बताऊं तो। वो ये है तो वो इंसान ना, हम्म,
यू नो अब है तो वो बड़ी ना, ठीक है, ये हारना जीतना लगा रहता है। लगा रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारी कहानी में भी यही था कि वही। हार में जीत और जीत में हार जीत में हमेशा हार। चलती है। हाँ, लेकिन इस नाम में बहुत प्यार है, बस बहुत प्यार है। पर दीदी आप ये देखो कि कहते हैं ना, हार जिसको पड़ते हैं ना, उसको हारने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या बात ये है, बात है, जिसको क्या हार बात पड़ते है। हैं, हार डालने का मतलब ही होता है ये, मतलब हमारी देखो बुजुर्ग जो है वो लोग कहते थे कि जिन्हों हार पहनता ना, वो हारन वास्ते तैयार है। प्यार है, बिल्कुल। हमेशा आप ना, एक्चुअली क्या होता है कि जब हिमालय की चोटी पे आप होते हो तो वहां आपको बैलेंस करना आना चाहिए, बिकॉज वहां जगह कम है ना खड़े बिल्कुल होने की। बिल्कुल। तो आपको लोगों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, आप लोगों को खुश करना पड़ेगा, उनकी सारी बातें सुननी पड़ेंगी, और सिर्फ अपना नहीं सोचना उस वक्त। यू नो यू हैव कम टू दैट प्लेस बिकॉज ऑफ द पीपल, एंड राइट। पीपल ओनली कैन ब्रिंग यू डाउन, यू नो। लेकिन सबको खुश करना तो दीदी बहुत मुश्किल है, हाँ, वो तो मुश्किल है, वो तो बहुत मुश्किल है। जितना और मर्जी कोशिश करो। भगवान नहीं फ्रैंकली कर पाए, स्पीकिंग, इंसान क्या कर पाएंगे। बिल्कुल सही। देखो हम ना सबको खुश रख नहीं सकते, और इस पे मैं एक हंसी मजाक करते हुए इस प्रोग्राम का एंड लेकर आऊंगी कि अगर आपसे कोई कहता है कि हम आपसे खुश नहीं हैं, तो सीधी सी बात है यार, हम अपने लिए जी रहे हैं, सबके एंटरटेनमेंट के लिए तो आए नहीं है सही ना। बात, बिल्कुल तो सही। आप सबको खुश नहीं रख सकते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो सबको खुश रखने के चक्कर में आप घर में खुद कितना उदास लौटोगे, ये सोच रहे हो। So बिल्कुल now is the time when you start thinking about yourself. अब वो कुछ भी तरीका हो सकता है, लिपन ह्यूज की तरह आप अच्छे से अपने डिजाइन्स बनाएं, आप आप पेंटिंग करें, आप गाने गाएं। क्रोशिया करती हूँ मैं, कुछ ना कुछ क्रिएट बहुत करती बढ़िया, रहती हूँ और गाने गाती हूँ बस दीदी, और ऐसे बहुत लाइव पे बढ़िया। आपके पास आती हूँ और या फिर स्टार मेकर पे, इसके अलावा क्या नहीं। बात है, क्या बात है। क्यों बहुत कुसुम, ये बहुत सही है ना कि जो तुम्हारा शौक है, बिल्कुल। और अपनी जिंदगी में कोई ना कोई शौक जरूर रखिए, और क्योंकि कुसुम का शौक जो के शौक है बगैर वो पूरा पूरा यूटिलाइज होता है हमारे इस शो में। इस शो में बिल्कुल बिल्कुल। और ये इनका ये मानना है कि ये दिखती जरूर है, लेकिन इनका पेन चलाने वाला कोई और है। कोई और है, बिल्कुल। शी इज सो हम्बल, शी इज सो हम्बल, लेकिन इनकी सोच पर, बड़ी प्यारी है। पर मैं बता भी दूं कि जितनी बार अगर मैं लिखती हूँ और मुझे अपना लिखा, मतलब जो मैंने लिखा है वो अच्छा लगता है, तो आई टेक एटलीस्ट 5 minutes टू थैंक दैट यू हैव सेंट इट। बिल्कुल। तो मैं भी चाहूंगी कि आपकी आवाज के लिए, आपकी गायकी के लिए और आपकी लेखनी के लिए और मेरी हर बात के लिए ग्रैटिट्यूड टू गॉड थैंक यू, फॉर जस्ट 5 seconds. Thank you very much, थैंक यू God. सो मच, यस, थैंक यू सो थैंक मच, यू, थैंक यू। Yeah. So थैंक यू सो मच, thank you गॉड very ब्लेस यू। much थैंक everybody who's listening to us. ये आपने हमको इस काबिल समझा कि हमारे प्रोग्राम को आप ज्वाइन करते हैं, बुधवार को याद रखते हैं, बुध को शुद्ध समझते हैं, और हमारे साथ हर बार उतने ही प्यार से जुड़ते नहीं हैं। प्यार से जुड़ते हैं। और तो और कुसुम, यहाँ हम इंस्टाग्राम पे तो डालते ही हैं, लेकिन इसको डाउनलोड करके मैं फेसबुक पे आप अपलोड, फेसबुक पे करते हैं। और फेसबुक पे भी लोग मुझे जवाब देते हैं कि वो मुझे कहाँ से देख रहे हैं। ये मैंने मुझे, नोटिस करा। हाँ, मैंने उनको ऐसा लगता है कि मैं लाइव हूँ। लाइव है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही प्यारे दर्शक हैं हमारे, 6 बज चुके हैं। आप सबको बहुत मैं बहुत नमस्कार कहूंगी, और सब लिखिएगा सब लिखिए। आपको हमारे शो पे और क्या चाहिए, क्या और चाहते हैं कि हम करें जिससे कि आप सबको खुशी मिले। खुशी थैंक यू मिले। वेरी और मच। दूसरी बात, अभी वो आयजा खान लिख रही थी, उन्होंने एड्रेस लिखा आयजा खान। मैं क्योंकि सरिता बोल रही थी इसलिए बीच में मैंने बोला नहीं। मैं आपका एड्रेस पढ़ के जरूर आपसे कांटेक्ट करूंगी। जी, उन्होंने मैं अपना भी आपको एड्रेस इनका दिया। नंबर दे दूंगी, आप ला, इनसे कुछ। लास्ट दीदी आपका 1 मिनट आप दोनों को डेडिकेट किया मैंने। थैंक यू। ये मेरा दिल लाइव का दीवाना, दीवाना दीवाना, दीदियों का परवाना। क्या बात है, थैंक यू, क्या बात है, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। बढ़िया। थैंक यू, आता है आपको प्यार में प्यार लेना, टडन टडन, बाय। थैंक थैंक यू, यू सो ऑल द मच। बेस्ट।
राइट